नमस्कार, राजस्थान प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर बूंदी जिले से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के विरोध में मशाल जुलूस निकाली गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष संजय तंबोली के नेतृत्व में जिले के नगर निकायों में लोकतंत्र बचाओ सप्ताह के तहत मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस का आगाज केशवराय पाटन शहर से हुआ, तो वहीं भगवान केशवराय मंदिर के बाहर कार्यकर्ता एकत्रित होकर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष संजय तंबोली की अगुवाई में उन्होंने जुलूस निकाला। तो देखिए, खबर बूंदी से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि सबसे पहले केशवराय पाटन मंदिर में कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर यहीं से मशाल जुलूस यात्रा की शुरुआत की। खबर बूंदी से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। बता दें कि सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने केशवराय पाटन मंदिर में एकत्रित होकर सभी ने साथ में इस मशाल जुलूस को निकाला। खबर कोटा से है, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी सरकार, मोदी, आरएसएस, लोकसभा अध्यक्ष और हड़ताली चिकित्सकों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने से साफ हो गया है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है। उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने पर कहा कि लोकसभा में निष्पक्षता से काम नहीं हो रहा है। अभी तक मैं भी जहाँ पे एमएलए हूँ, कभी स्पीकर ने उसी टाइम करता है जब कोई मेंबर बोलता है कि इसके जो बोल रहा है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कार्रवाई का हिस्सा नहीं। पहला गवर्नमेंट देखा मैंने स्पीकर जिसने रात को बैठकर कहते जी एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन नहीं किया, उनको कार्रवाई से निकाल, ताकि दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर को नीरव मोदी, अडानी या उनके जो मित्र हैं उनका जवाब ना देना पड़े। अहमदाबाद वाला है, वो नाम का है और ये काम का है। में जो एफर्ट रखी गई है वो देखने वाली है। टूरिस्ट बहुत कम आते कोटा के अंदर, अब आप देखना टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। 1,500 करोड़ रुपये रखा मैंने बजट टूरिज्म का, टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। रातन भर के होटलियर खुद से ज्यादा जानकारी के लिए हरिमोहन मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही साथ जो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है उस पर कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है।
आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी प्रीति राय, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस का संभाग स्तरीय जो कार्यक्रम था उसमें भाग लिया है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने ओम बिरला पर भी निशाना साधा है कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार और आरएसएस लोकसभा अध्यक्ष वगैरह पर जमकर हमला बोला है। जी प्रीति। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो खबर कोटा से है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया और उस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है। तो खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर कांग्रेसियों में रोष साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला चुकी है और इसी कारण राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। और साथ ही उन्होंने अडानी के मामले पर भी केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि लोकसभा में भी निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं हो रही है। खबर कोटा से है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही साथ कांग्रेसियों में भी राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रभारी बनने के बाद पहली बार बीकानेर पहुंचे दशरथ सिंह शेखावत ने कहा कि बीजेपी ने राज्य की 200 विधानसभा सीटों पर कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसको बूथ सशक्तिकरण का नाम दिया गया है। साथ ही ये भी कहा कि यहां पर गुटबाजी नजर नहीं आ रही है। तो वहीं बीकानेर पश्चिम सीट मुझे सौंपी गई है। यहां के हर मतदाता से कार्यकर्ता संपर्क कर भाजपा की वोटिंग के प्रतिशत को बढ़ाएंगे और इसलिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है। खबर बीकानेर से है, जहां पहली बार बीजेपी के प्रभारी बनने के बाद दशरथ सिंह शेखावत बीकानेर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीकानेर की पश्चिम सीट को लेकर मुझे जिम्मेदारियां सौंपी गई है, कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और इसीलिए कार्यशाला का भी आयोजन कराया जा रहा है ताकि सभी विधानसभा की सीटों पर जाकर कार्यकर्ता जनता से रूबरू हों और बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़े। ज्यादा जानकारी के लिए सुरेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, देखिए अब कुछ समय बाद
राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी के प्रभारी बनने के बाद पहली बार दशरथ सिंह शेखावत बीकानेर के दौरे पर पहुंचे। क्या कुछ और अधिक जानकारी? आपको बता दूं कि ये अभी चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी चर्चा के लिए अपने वोट बैंकों को जाने के लिए एवं वोट बैंक कैसे बढ़े इस बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर शोर से दमखम लगाए हुए है। जी। इस बार कांग्रेस का सरकार है, उसके बजाय भाजपा की भी सरकार आए एवं पक्के मतलब निश्चित तौर पे यही चलती रहे। बाकी राजस्थान में ये रहा है कि एक दफे कांग्रेस एक दफे बीजेपी चलती है, उसे हटा करके और केवल बीजेपी का ही राज चलता रहे। इसके लिए भाजपा पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए आज दशरथ सिंह शेखावत बीकानेर दौरे पर है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली एवं मीटिंग लेते हुए ये कहा कि ये बूथ सशक्तिकरण एक कार्यशाला है जिसमें हम वोटरों से डायरेक्ट संपर्क करके और वोट बैंक बढ़ाएंगे, ऐसा कहा। जी सुरेश, क्या कुछ और जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को दी गई है, इसे लेकर थोड़ी जानकारी दें। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देते हुए कहा है कि हर वोटर से संपर्क करके और उन्हें भाजपा के नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धियां वो गिनाई जाए एवं कांग्रेस का कुशासन है उसके प्रति उन्हें जागरूक करते हुए वोट बैंक बढ़ाने की बात कही। चलिए ठीक है सुरेश, आप बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारियां लेंगे। खबर बीकानेर से है, जहां दंतौर क्रय विक्रय सहकारी समिति में आज चुनाव प्रक्रिया को लेकर नामांकन दाखिल होने थे, लेकिन कुछ किसानों और स्थानीय लोगों ने सहकारी समिति पर किसानों को बिना सूचना दिए वोट काटने के आरोप लगाते हुए मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर धरना शुरू कर दिया। तालाबंदी होने के कारण एक भी नामांकन नहीं हुआ। तो वहीं निर्वाचन अधिकारी गायत्री शर्मा ने उच्च अधिकारियों को चुनाव स्थगित करने की रिपोर्ट भेजी है। मतलब उन्होंने न तो उनका गेट खुलाया, न उनका हमारा पर्चा लिया। हम हमारे पर्चे जांच करते, पोलिंग होती है, संविधान का मोटा मोटा यहाँ उल्लंघन हुआ है। संविधान में इलेक्शन एक बहुत बड़ी ताकत और चीज़ है, उस चीज़ का आज देखा। भाई हम इतने साल हो गए आज़ाद हुए देश को, लेकिन आज स्वतंत्रता की वो छवि बरकरार देखी। तो 5-4 आदमी या 5-10 आदमी आके विरोध करने से जिस इलेक्शन को यहाँ असफल किया गया, ये संविधान के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे वोटर लिस्ट प्रकाशन हो गई है, उस प्रकाशन से और ईमानदारी से सब हमारा इलेक्शन किया जाए। जो बंदा जिसके लोग पक्ष में होते हैं वो अध्यक्ष बनेगा। ये है कि अभी भी तुरंत सूचना मिली कि दंतौर में जिस प्रकार से पूर्व में खाजूवाड़ा में जो सोसाइटी का प्रशासन था, उन्हें धांधलीबाजी करते हुए जो निर्वाचन करवाने की जो प्रक्रिया उन्होंने अपना रखी थी, वो स्थिति दंतौर में बताई जा रही है कि सोसाइटी प्रशासन था, वो नार सिंह बता रहे हैं व्यवस्थापक है, उन्होंने किसानों का नाम जो मतदाता सूची से हटाते हुए अपने पसंदीदा नामों को रखते हुए उन्होंने मतदाता सूची जारी कर दी है। उसके बावजूद 962 किसानों को यहाँ पैसे जमा बता रहे हैं पूर्ण, उनके बावजूद न तो उन्हें कोई मीटिंग की सूचना दी जाती और रही है, न उनको कभी बुलाया है, न उनको कभी बताया कि ये आप अपने पैसे जमा करवा के पूरे और मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करवाएं। जबकि किसानों की ये बात है कि हमारे 962 लोगों के यहाँ पैसे जमा है और मतदाता सूची में मात्र 300 लोगों के नाम 331 लोगों की मतदाता सूची जारी की है, जो कि लोकतंत्र में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या सोसाइटी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। चलिए सुरेश जैन हमारे साथ लगातार बने हुए और भी अधिक जानकारी के लिए। सुरेश, देखिए चुनाव के नामांकन होने थे, लेकिन ऐसे में आरोप लगा दिया गया कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है और इसे आगे स्थगित कर दिया गया है। क्या कुछ और अधिक जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि आज दंतौर में क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव होने थे जी, जिसमें किसानों ने धांधली का आरोप लगाते हुए वोट काट देने का आरोप लगाया। इसके कारण के मुख्य द्वार पे तालाबंदी करके और धरना शुरू कर दिया, जिसके चलते 1 बजे तक तालाबंदी होने के कारण एक भी नामांकन दाखिल नहीं हो सका। जी प्रीति। चलिए ठीक है सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो वहीं प्रदेश भर में निजी चिकित्सक सरकार की ओर से लाए गए हैं राइट टू हेल्थ बिल की कई दिनों से विरोध भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि निजी चिकित्सक का कहना है कि जब तक इस बिल में बदलाव नहीं होता है तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इसी बीच चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर भी निजी चिकित्सकों ने इस बिल के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट चौराहे के सुभाष चौक तक रैली निकाली। निजी चिकित्सकों ने रैली निकालकर सरकार को चेतावनी भी दी है। अभी तक हमारी मांगे मानी गई है। नो टू आरटीआई चल रहा है, हमारा सरकार में चल रहा है और जो भी अभी मुख्य आपको कही है
बात करने की कोशिश की जा रही है और उसी उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। और आज रिकॉर्ड पकड़ के सभी प्राइवेट डॉक्टर, नर्सिंग स्टूडेंट, नर्सिंग कॉलेज और लैब टेक्नीशियन रैली कर रहे हैं। एक शांतिपूर्ण मार्च होगा, एक लोगों में बात की जाए तो कहाँ पर पेच अटक रहा है? बातचीत कई दौर की हो चुकी है। ये तो अभी बातचीत अभी पूरी हुई नहीं है, बातचीत पूरे स्तर पर अभी आई नहीं है। एक बात पूरी बात हो जाए तो पेच खुल जाएगा। मुख्यमंत्री से सारे जो डॉक्टर से बात करना चाहते हैं और जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक बार ऑफिसर्स के साथ बात होगी और कोटा साहब की बात होगी थी कल, उन्होंने कहा कि ऑफिसर कमेटी बनाएंगे। एक बार बातचीत हो जाए पूरी तो उसके बाद हल निकलेगा। हम भी सब चाहते हैं कि जल्दी हल निकले, जनता को राहत मिले। बूंदी के बम्बोली गांव में खेत में काम करते हुए एक किसान महिला की मौत हो गई, तो वहीं जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना ने मृतका के घर जाकर मृतका के परिजनों को सांत्वना दी। तो वहीं राज्य मंत्री ने परिजनों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख और साथ ही राजीव गांधी कृषक साथी योजना में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भी निर्देश दिया है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी अस्पतालों के चिकित्सकों का आंदोलन लगातार जारी है। तो वहीं बीकानेर में NSUI छात्र एक रैली के रूप में डूंगर विद्यालय से चिकित्सकों के धरना स्थल पर पहुंचे, जहां छात्रों ने चिकित्सकों को गुलाब का फूल भेंट कर RTH बिल के समर्थन में इस धरने को समाप्त करने का आग्रह किया है। तो वहीं जवाब में चिकित्सकों ने छात्रों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया और कहा कि वे यहां से जाए तो कड़वाहट लेकर नहीं जाए और उनकी बात और मांगों को सरकार तक पहुंचाने का भी वे लोग काम करें। खबर बीकानेर से है, जहां राइट टू हेल्थ बिल को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। जारी किए गए बजट में सरकार ने आम जन को एक अधिकार दिया, चिकित्सा का अधिकार, और उसको लेकर बिल जारी किया गया, जिसके विरोध में हमारे चिकित्सक साथी बीकानेर के मेडिकल कॉलेज के आगे सांकेतिक धरना दे रहे थे। हम उनसे आग्रह करने के लिए आए बड़े महाविद्यालय से पैदल अपने हाथों में गुलाब का फूल लेकर कि आम जन की भावना है कि जो बिल प्रदेश के मुखिया जननायक आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो बिल जारी किया है, जो बिल लागू किया है, प्रदेश के लोगों की भावना है, इसलिए आम जन चाहता है ये बिल लागू। उनके मन के अंदर कुछ संशय है, जो चिकित्सक साथी बैठे हैं, हमने उनसे आग्रह किया अब बैठ के बात करें, जिद से नहीं बल्कि बैठ के बात करने से आपकी समस्या हल हो सकती है। और हम नहीं चाहते कि चिकित्सकों की जो एक छवि हर व्यक्ति के मन के अंदर भगवान की छवि है, हम नहीं चाहते वो छवि धूमिल हो। एक और नासमझी सरकार के द्वारा दिखाई गई है। आप बताइए कि 15 दिन से हम सड़क पर बैठे हैं, अपने अस्पतालों पे ताला लगाकर बैठे हैं, जनता परेशान है, डिलीवरियां नहीं हो पा रही है ढंग से, मरीज मर रहे हैं और सरकार को अभी भी गुलाब का फूल सूझ रहे हैं। आप खुद बताइए ये अक्लमंदी है कि इस समय सरकार को अपनी समझ से काम लेकर के इस आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। ये जो फर्जी बिल लेकर के आई है इसका निपटारा करना चाहिए, उसकी जगह गुलाब के फूल देकर के मुस्कुरा करके आ रहे हैं। आप बताइए हमें रोष नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा? खबर धौलपुर जिले से है, जहां विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बाड़ी थाना इलाके में वर्ष 2022 में दर्ज हुए 17 वर्षीय नाबालिग के अपहरण कर उसके साथ शादी करने के मामले में एक मुजरिम को दोषी करार दिया है। इस मामले में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बीते शुक्रवार को मुलजिम अनुज ठाकुर को IPC की धारा 363, 366 में 4-4 वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड दिया है। इसके साथ सभी सजाएं एक साथ चलने की भी बात कही है। आज से 1.5 वर्ष पूर्व फेसबुक के माध्यम से नाबालिग से मेलजोल बढ़ाकर नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे आगरा बुलाकर अपहरण कर ले गया, शादी भी कर ली, जिसमें पुलिस थाना बाड़ी पर मुकदमा संख्या 48/22 दर्ज हुआ। आरोपी अनुज उर्फ अमन ठाकुर निर्णय के वक्त आज दिनांक 31/3/2023 को न्यायालय पॉक्सो धौलपुर में उपस्थित नहीं रहा, लेकिन पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन ने आज दिनांक 31/3/2023 को अमन ठाकुर उर्फ अनुज को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 IPC में दोषी करार दिए जाकर उसे 4-4 वर्ष का कठोर कारावास
एवं कुल 20,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। खबर धौलपुर से है, जहां बीते शुक्रवार की शाम को अपने खेत पर फसल काटकर आ रहे एक व्यक्ति की कुएं में गिरकर मौत हो गई। तो वहीं शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। एक व्यक्ति मनोज कुमार जो अपने खेत पर से गेहूँ काट के आ रहा था, लाइट के फॉक्स के कारण हाईवे के बगल से बना हुए कुएं में उड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। बीकानेर में लूनकरंस कस्बे में बीते सप्ताह 20 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस के अनुसार अब तक इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं पूछताछ में अभी कई और गिरोह के भी नाम सामने आ रहे हैं। तो लूनकरंस शिव साहब के नेतृत्व में एक टीम ने साहिल नाम के व्यक्ति को 20,08,000 रुपये नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था। उसको जब वहाँ पूछताछ की गई, उसकी सारा जब जब्ती की गई, तो प्रथम दृष्टया हमने साहिल के अलावा 5 लोगों के नामजद मुकदमा दर्ज किया गया कोर्टगेट थाना, क्योंकि कोर्टगेट थाना नकली नोटों का नोडल थाना है। उसके बाद ये जांच मुझे सौंपी गई। दौरान जांच जब इस साहिल का रिमांड लेके इससे कड़ाई से थोड़ी और गहनता से पूछताछ की गई, तो पूछताछ में कुछ लिंक साबित आए। लिंक साबित होने के बाद में हमारी टीमों ने लग के कल इन 4 आदमियों को दस्तयाब करके हमने गिरफ्तार किया, जिसके अंदर एक प्रदीप सारस्वत है, ये बामनवाड़ी का रहने वाला है, एक संदीप कुमार उर्फ सोनू है, ये लूनकरंस का है, एक राम निवास है, ये भी लूनकरंस का है, और एक राहुल है, ये काड़ू का है। इन लोगों ने क्या पूर्व में भी एक एमटी संबंधी काम किया हुआ है, जिसमें राहुल है, ये मनी ट्रांसफरिंग का काम जो बीकानेर में आपको पता काफ़ी लेवल पे शायद चल रहा है, उसी की लिंक था। तो उसी के अंदर इनको कहीं ना कहीं से जो प्रथम दृष्टया है कहीं से लिंक मिला भी, कहीं हमें नकली नोट मिल सकते हैं, जिसके थ्रू में इसके अंदर कम टाइम में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में इन्होंने इस धंधे में ये लोग उतरे। कितने नोट चलाए इन्होंने? अभी तो नोट नहीं, कोई प्रथम दृष्टया नहीं आया, ये ओपन मार्केट में नोट नहीं चलाए इन्होंने, क्योंकि ये नोट की जो एक तरह से फोटोकॉपी टाइप नोट है, जो ओपन मार्केट में चलना काफ़ी शायद मुश्किल है। इस नोट का जहाँ तक प्रथम दृष्टया है कि हवाला के अंदर पैकेट बना के ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे।